और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, बहुत खुशी होती है यहाँ आकर। मुझे 42 साल पहले का समय याद आता है। मैं जीप में दौरा करता था। जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, नौजवानों को वो समय नहीं पता जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, जब कोई सुविधा नहीं थी। वो पतालकोट तो 2.5 घंटे नीचे पैदल चलना पड़ता था। आप जानते हैं क्या था पतालकोट। आज के बच्चों ने वो पतालकोट नहीं देखा जो पुराना पतालकोट था। मुझे याद है कैसे नीचे जाते थे, और वहां के लोगों को दुनिया से कोई मतलब नहीं था, खाली नमक के लिए बाहर आना। सीमित कपड़े पहनते थे। और आज वहां के बच्चे जीन और टी शर्ट में घूमते हैं। ये आज परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। हमारे 2000 गांव जो छिंदवाड़ा जिले में हैं, कुछ ना कुछ काम शुरू करवाया। और छिंदवाड़ा की तो पहचान नहीं थी। भोपाल में अगर हम कहते थे हम छिंदवाड़ा से हैं, वो कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा, वो नागपुर वाला। पहचान नहीं थी। अब तो आप कहीं भी जाएं, बोले हम छिंदवाड़ा जिले से हैं, आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो हम छिंदवाड़ा जिले से हैं। फिर भी आगे का रास्ता बहुत लंबा है। और सबसे बड़ी मुझे चिंता नौजवानों की। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया। मुझे याद है यहाँ गिने चुने गांव में बिजली हुआ करती थी। गिने चुने गांव, याद है ना, सब पुराने लोग हैं। इन बच्चों ने तो वो समय देखा नहीं है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े। सड़कों की बात हुई और सुविधाओं की बात हुई, धीरे धीरे आगे बढ़े। पर आगे का रास्ता लंबा है और सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों का भविष्य है। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया बिना बिजली के, बिना पानी के। पर आज का नौजवान क्या जिंदगी भर गड्ढे खोदेगा? आज का नौजवान जो नई पीढ़ी है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। आज का नौजवान में एक तरफ है कि उसको व्यवसाय का मौका मिले, उसके हाथों को काम मिले। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। और हमने छिंदवाड़ा में इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर बनाए। मुझे दुख होता है कहते हुए कि आपके यहां से कोई नहीं जाता। कोई गया? बताइए। तो ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर है, कोई पैसा नहीं देना, हॉस्टल है। आपसे मैं निवेदन करता हूं, बाकी सब ट्रेनिंग सेंटर है, देश भर में वो रोजगार मिला हुआ है। ड्राइवर बन गए, 8वीं पढ़े हुए, 9वीं पढ़े हुए ड्राइवर बन गए, आज 15,000 20,000 रुपए कमाते हैं। पर इस ब्लॉक से कोई नहीं आता। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, मैं वरिष्ठों से कहूंगा कि आप कम से कम सब ट्रेनिंग सेंटर देख तो लीजिए। 1200 रुपए महंगाई। आप सब किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, बीज के लिए भटक रहे हैं, खाद के लिए भटक रहे हैं। ये आप से यही निवेदन करना है कि आप सच्चाई का साथ दो। कमलनाथ का साथ मत देना, पर कौन सच्चाई का साथ तो दे दो। सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई का साथ देंगे तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। हम यहां से, जैसे अभी बताया गया, कमलेश ने बताया, भाजपा का समर्थन मिलता है। तो ये आपको सोचना है। और फसल तो सामने कटेगी। आप आवेदन लाएंगे, उसके ऊपर अपना परिणाम भी लिख दीजिएगा कि आपके बूथ में क्या रिजल्ट था। मुझे तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है जिनका बूथ अच्छा है। वो तो न्याय हुआ ना, तो फसल सामने कटेगी। और फसल सामने कटेगी, नतीजा सामने, तो उसी के मुताबिक प्राथमिकता मिलेगी। जहां अच्छी फसल वहां ज्यादा प्यार, तो प्राथमिकता उन्हें मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, आपका ध्यान सच्चाई की तरफ मोड़ रहा हूं।
कि मेरा इतना पुराना संबंध है, यहां आके मुझे भी अपनी जवानी याद आती है कि कैसे मैं घूमता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, मिट्टी में 1.5 किलो मिट्टी बदन में हुआ करती थी। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा। सच्चाई आपने देखी नहीं, और यही सच्चाई का आप साथ दें। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है, यही आग्रह है, यही प्रार्थना है। आप सब यहां आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।